Hello friends, welcome to my channel Brainx Academy. In the last session, we have studied some different views of different economics on the economics. Now, in this session, we will see what are the branches of economics. Basically, there are two branches of economics. Which are they? Microeconomics and macroeconomics. So first, we will see what is microeconomics. So let's get started. Branches of economics. Sir Ragnar Frisch invented the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. Now, what is microeconomics? Kenneth Boulding defines the term microeconomics as follows. Microeconomics is the study of particular firms, particular households, individual prices, wages, incomes, individual industries, particular commodities. Means micro means small. मतलब माइक्रोइकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पर स्टडी करता है हर एक कॉन्सेप्ट का, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है. नाउ देयर आर वेरियस टर्म्स and concepts of microeconomics. Let's see. Basic concepts of microeconomics. Which are they? Want, goods and services, utility, value, wealth, personal income, personal disposable income and economic activity. These are the various concepts of microeconomics. We will see one by one. So let's get started. First is want. अभी want क्या है? Want refers to a need. In economic language, want means feeling of lack of satisfaction. मतलब want यहाँ पे economic language में want का meaning क्या है? Want means feeling of lack of satisfaction. जब कोई भी चीज से अगर आप satisfied नहीं होते हो तो उसको economic language में हम बोलते हैं want. Want means need. अभी want क्यों पैदा होता है, क्यों अराइज होता है? देर आर टू रीजन्स फॉर दैट. विच आर दे? डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. मतलब तुम्हारी जो डिजायर होती है, तुम्हारी जो चाह होती है कि मुझे अच्छा लाइफ जीना है, तो उसके लिए यू हैव अ वांट. एंड अनदर इज राइज इन पॉपुलेशन. जब हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है, तब हमारे वांट्स भी बढ़ने लगते हैं. सो these are the two reasons for want. अभी आगे, अभी characteristics of wants. अभी there are different characteristics of wants है. तो कौन से है वो? Wants are unlimited, wants are recurring, wants differ with age, wants differ with gender, wants differ due to preferences, wants differ with seasons, wants differ due to culture. अभी हम वन बाय वन देखते हैं. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. टाइटल से ही मालूम पड़ता है हमारे जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड होते हैं, अनगिनत होते हैं, एंडलेस. आवर वॉन्ट्स आर एंडलेस, कभी खत्म ही नहीं होते. नाउ सेकेंड इज वॉन्ट्स आर रिकरिंग. हमारे कुछ वॉन्ट्स होते हैं वो रिकरिंग टाइप के होते हैं, मतलब साल में एक बार वो आते हैं ऐसे. वॉन्ट्स डिफर विथ एज. मतलब हमारे एज के हिसाब से हमारे वॉन्ट्स डिफर होते जाते हैं, बदलते जाते हैं. अभी अगर हमारा एज कुछ समझो 5-6 साल का है, कोई 5-6 साल की बेटी या बेटा, तो उसका वॉन्ट क्या रहेगा? छोटे छोटे टॉयज रहेंगे, कुछ खिलौने रहेंगे. लेकिन अगर जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज गोइंग गर्ल, कॉलेज गोइंग बॉय, तो उसके वॉन्ट्स उसके एज के हिसाब से अलग अलग होते जाएंगे, डिफर करते जाएंगे. तो ये हुआ वॉन्ट डिफर विथ एज. अभी नेक्स्ट है वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर. मेल एंड फीमेल. मेल के हिसाब से और फीमेल के हिसाब से हमारे जो वॉन्ट्स है वो डिफर मतलब चेंज होते जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अभी एक लड़की है तो वो मतलब एक फीमेल आप ले लो कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, तो वो एक अच्छी सी साड़ी या तो फिर सलवार कमीज
ये प्रीफर करेगी क्योंकि वो लड़की है, शी इज अ गर्ल। लेकिन अगर कॉलेज गोइंग बॉय है, या तो कोई भी बॉय ले लो, कोई भी मेन ले लो, तो वो क्या प्रीफर करेंगे? वो सूट प्रीफर करेंगे, टी शर्ट, शर्ट प्रीफर करेंगे, या तो फिर शेविंग किट प्रीफर करेंगे। मतलब उनके वांट्स उनके जेंडर के हिसाब से अलग अलग होते गए। सी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो बिलो डिटेल्स जो है वो मेरे स्क्रॉल होते जा रहे हैं, यू कैन कमेंट मी ऑन दैट ऑल्सो, और यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन दैट ऑल्सो। अभी नेक्स्ट है वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अगर हमारे जो वांट्स है वो हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी डिफर होते जाते हैं। अगर मुझे समझो चाइनीज पसंद है और मेरी एक फ्रेंड है, उसको डोसा पसंद है, साउथ इंडियन डिशेस उसको पसंद है, और हम समझो एक होटल में गए, तो मैं क्या ऑर्डर करूंगी? मैं चाइनीज ऑर्डर करूंगी क्योंकि आई लाइक चाइनीज, आई लव चाइनीज फूड। और मेरी जो फ्रेंड है, शी विल प्रीफर इडली, डोसा। मतलब हमारे जो वांट्स है वो हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होते गए। अभी नेक्स्ट है वांट्स डिफर विथ सीजन्स। डिफरेंट सीजन्स के हिसाब से भी हमारे वांट्स है वो अलग अलग होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द विंटर सीजन, ठंडी के सीजन में हमको क्या प्रिफर करते हैं? हम लोग स्वेटर प्रेफर करते हैं। अगर समझो रेनी सीजन आता है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? वी प्रीफर अम्ब्रेला, रेनकोट्स एक्सेट्रा। और जैसे ही गर्मी आती है, इन दैट सीजन वी प्रीफर एसी, फैन। तो क्या हुआ? ये जैसे जैसे हमारा सीजन चेंज होता गया, वैसे वैसे हमारे वांट्स भी चेंज होते गए। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसके रिचुअल्स, उसके कस्टम्स कुछ अलग अलग होते हैं, तो हमारे जो वांट्स है वो उस कल्चर के हिसाब से भी चेंज होते जाते हैं। अभी ये सारे जो हमने अभी स्टडी की है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। अभी नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अभी वांट्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? तो वो यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। अभी इकोनॉमिक वांट्स क्या रहते हैं? जिसमें इन सिंपल टर्म्स, जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, फूड, मशीन एक्सेट्रा। मतलब जिसके लिए जो वांट हम पैसे देकर खरीदते हैं, पैसे देकर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वांट्स। अभी नॉन इकोनॉमिक वांट्स, these are the wants in which there is no monetary transaction involved. For example, air, sunshine. मतलब जब हम बाहर खुली हवा में सांस लेते हैं तो वो एयर होती है, जिसके हिसाब से, जिसके हेल्प से हम सांस ले पाते हैं। We breathe with the help of air. तो इसके लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। So it is a non-economic want. Sunshine हुआ, हमको सूरज की जो किरणें रहती है, तो उसके लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। इट्स फ्री, सो इट इज नॉन इकोनॉमिक। अभी नेक्स्ट है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स और पर्सनल वांट्स आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप। ये जो इंडिविजुअल वांट्स रहते हैं और पर्सनल वांट्स रहते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे हमको सेटिस्फैक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हमको पेशेंट को चेक करने के लिए। तो ये हुआ इंडिविजुअल वांट। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव वांट। व्हाट इज कलेक्टिव वांट? कलेक्टिव वांट्स आर दोज वांट्स इन विच देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग बाय नेचर। कलेक्टिव वांट्स को और दूसरा नाम भी है, वो है सोशल वांट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवल बाय बस। तो जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं
तो वो हम अकेले इंसान तो नहीं रहते जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे साथ और भी कई सारे पैसेंजर्स रहते हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव वांट्स। अभी नेक्स्ट है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अभी ये तीनों क्या है? नेसेसिटीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। स्कूल से हम सीखते आ रहे हैं कि व्हाट आर आवर 3 बेसिक नीड्स। दे आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इन 3 चीजों के बिना हम रह ही नहीं सकते। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट 3 आवर बेसिक नीड्स। तो ये 3 जो है वो हमारे नेसेसिटीज हुए। अभी कंफर्ट्स क्या है? कंफर्ट्स आर those wants in which we can make our life comfortable. For example, washing machine, mixer, etc. अभी अगर आप वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हो तो उसमें हम मशीन में कपड़े डालते हैं, उसका बटन स्विच ऑन कर देते हैं और कपड़े ऑटोमेटिकली धोए जाते हैं। लेकिन पिछले जमाने में वॉशिंग मशीन था ही नहीं, तो उस जमाने की लेडीज हाथ से कपड़े धोती थी या तो फिर रिवर पे जाके कपड़े धोती थी। तो इन दैट केस मशीन वहां पे था ही नहीं। तो अभी हमारा वॉशिंग मशीन ये क्या हो गया? ये हमारा कंफर्ट हो गया, क्योंकि एक बार जो कपड़े अपने मशीन में डाल दिए उसके बाद वो वॉश हो गए, ऑटोमेटिकली वो ड्राई भी हो जाते हैं, सिर्फ खाली हम उनको सुखाते हैं निकाल के। तो ये हमारा कंफर्ट हो गया, हमारा एफर्ट बच गया हाथ से धोने का, फिर उसको सुखाने का, फिर उसको ड्राई करने का। सिर्फ हम ड्राई किस लिए करते? प्रॉपर वो सूखने चाहिए, इसके लिए हम वो मशीन में से बाहर निकालते हैं और उनको सुखाने के लिए प्रॉपर हमारे घर में वो सुखा देते हैं। तो ये हुआ हमारा कंफर्ट। अभी लग्जरी, व्हाट इज लग्जरी? लग्जरीज आर मीन्ड फॉर आवर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल एसी कार। लग्जरीज आर दोज वांट्स, वो जो हमारे प्लेजर या तो फिर हमारे एंजॉयमेंट के लिए रहते हैं। एसी कार हर किसी के पास नहीं रहता है। मतलब एक प्रॉपर समझो प्रॉपर मिडिल क्लास आदमी एसी कार नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके पास घर जरूर होता है, वो फूड जरूर खाता है, उसके बाद वो कपड़े जरूर पहनता है। मतलब ये जो 3 नेसेसिटीज है वो तो उसके पास रहते ही रहते हैं। फिर चाहे वो कोई भी क्लास का हो, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास, कोई भी किसी भी क्लास का वो आदमी हो, लेकिन उसके पास ये सारी जो नेसेसिटीज रहती है वो तो होती ही है। सो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये हमारी हुई नेसेसिटीज। लेकिन एसी कार हर किसी के पास नहीं रहती, तो ये हो गया हमारा लग्जरी। सो हमारे जो लग्जरीज है वो हमारे एंजॉयमेंट के लिए रहते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। सो अभी आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स एंड हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस इज नोन एज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल चॉक यूज्ड बाय टीचर्स। मतलब ये जो अभी क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज है। दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब गुड्स, एनी टाइप के जो गुड्स रहते हैं वो उसका मतलब गुड्स होने के लिए उसको क्या फुलफिल करना चाहिए, कौन सा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि इट शुड हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब द गुड्स शुड बी टेंजिबल इन नेचर इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे इकोनॉमिक में उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल एग्जिस्टेंस। मतलब वो हमको दिखना चाहिए, आंखों से हमको वो दिखना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है चॉक यूज्ड बाय टीचर्स। मतलब चॉक के साथ टीचर्स हमको सिखाती है, ब्लैक बोर्ड पे चॉक के साथ ही वो लिखती है। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। और अभी सर्विसेज क्या है? एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस इज नोन एज सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय अ टीचर। मतलब अभी सर्विस का मीनिंग है कि सर्विस हमको दिखती नहीं है,
लेकिन हमको सेटिस्फाई जरूर करती है। टीचर, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, सो आई एम गिविंग यू अ सर्विस इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग, बट इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि ये या दिस इज अ सर्विस? नो। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी is a capacity of a commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity. Utility means usefulness. एक कोई भी आप कमोडिटी ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो उस चीज का, उस कमोडिटी का ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो पावर रहता है उसको बोलते हैं कमोडिटी, सॉरी यूटिलिटी, माय मिस्टेक, इट्स यूटिलिटी. So by that, as the definition says, utility is a capacity of a commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity. अभी नेक्स्ट है वैल्यू. वैल्यू के ये सारे अप्रोचेस है. सो फर्स्ट है वैल्यू इन यूज. इट मीन्स द वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी. For example, we don't pay for sunshine, but it has tremendous usefulness. So, it has high value in use. It is a free good. हमने जैसे पहले देखा कि value in use means क्या है? Usefulness of a commodity. We don't pay for sunshine. मतलब sunshine it's a free. हम जब भी बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको सनशाइन मिलता ही है. सुबह के टाइम पे जब हम बाहर जाते हैं तो हमको सनशाइन मिलता ही है. लेकिन इसका यूजफुलनेस है वो एकदम ट्रिमेंडस है. मतलब इट इज वेरी यूजफुल टू अस. सो इट हैज हाई वैल्यू इन यूज एंड ऑल्सो इट इज अ फ्री गुड. इसके लिए हम पैसे नहीं देते. अभी नेक्स्ट है वैल्यू इन एक्सचेंज. अभी इसमें क्या है? इन दिस द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी. When it is expressed in terms of money, it is called a price of a commodity. So it is an economic good. मतलब कोई भी चीज जो हम पैसे दे के खरीदते हैं तो ये हुआ वैल्यू इन एक्सचेंज. जिस चीज के लिए, जिस कमोडिटी के लिए वी पे, तो हम उसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज. There is money involved to have value in exchange. अभी नेक्स्ट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज. अभी ये क्या है? इट्स अ लिटिल बट ट्रिकी, बट अगर आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से कंसंट्रेशन करके समझ लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. Some commodities have a high value in use but low exchange value. फॉर एग्जाम्पल वाटर. अभी अच्छे से समझ लो. सम कमोडिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज. एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने? वाटर, पानी. पानी के बिना इंसान रह ही नहीं सकता, लेकिन उसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, बट लो एक्सचेंज वैल्यू. लेकिन हम जो पानी के लिए टैक्स भरते हैं वो एज कंपेयर टू थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका जो वैल्यू इन यूज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वी पे द टैक्स ऑफ वाटर. ऑन द अदर हैंड, सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्कैरसिटी. फॉर एग्जाम्पल डायमंड. ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब डायमंड का एग्जाम्पल क्यों दिया इधर? क्योंकि इसका जो वैल्यू इन यूज है वो कैसा है? सम कमोडिटीज हैव लो वैल्यू इन यूज. उसका जो वैल्यू इन यूज है वो लो है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कितना है? ज्यादा है. इट्स वेरी हाई. डायमंड इज वेरी कॉस्टली. मतलब कोई भी इंसान वो डायमंड खरीद पाता है ऐसा नहीं होता. एफोर्ड सभी इंसान को, सभी लोगों को डायमंड एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं रहता है. सो इसका जो वैल्यू है वो कैसा है? इट्स वेरी हाई, बट
उसका वैल्यू इन यूज है वो कैसे है, इट्स वेरी लो ड्यू टू स्कैरसिटी। सो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अभी बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सो दो कैरेक्टरिस्टिक्स विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कह के जाऊंगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज डू कमेंट टू माय चैनल एंड डू कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। सो थैंक यू so much. Bye bye. See you in next session. Bye.